अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग स्थिरीकरण। जीव को ज्यादातर आंतरिक बल ही उसे ताकत देती है। उसकी शक्ति कहीं से आती है तो अपने ज्ञान से आती है, अपने निर्णय से आती है। और जब तक वो अपनी आत्मा की शक्ति से नहीं जुड़ता है तब तक वो कोई भी समाधान नहीं कर पाएगा, संक्लेशी रहेगा। और आत्मा की शक्ति है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। क्योंकि इस संसार की यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। अनंत जीवों का मोक्ष हो जाने के बाद भी इस संसार में अनंत जीव परिभ्रमण करते मिलेंगे, कर्म के कारण मिलेंगे। और कर्म का पूरा व्यवहार राग द्वेष मन की अशांति पे खड़ा है। कर्म तुम कुछ क्रिया करते हो तो बनता है, लेकिन उस क्रिया के पीछे ज्यादा विचार करते हो तो ज्यादा बनता है। क्रिया के समय जो कर्म हुआ है वो लिमिटेड है। 10% क्रिया करते वक्त होता है और 10% का 100% क्रिया में मन जुड़ता है तब होता है। यानी कि मन बिना भी कुछ भी क्रिया हुई तो वो सारी क्रिया 10%, चाहे पाप की हो चाहे पुण्य की। क्योंकि पाप में यदि मन लग गया तो वो ऑलरेडी डबल पावर हो जाएगा। 10% पाप था, 100% हो गया। धर्म की क्रिया उसकी ऑलरेडी 10% थी, मन नहीं लगा तो 10% नहीं रही। वो धर्म की क्रिया यदि वो मन लगा के करता तो 100% हो जाती। सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समायर किंची अपोसी हो बंदो जैनम न निदम दसम पुणे एवं अठव्यम कमम राग दोष समज्यम आलो अंतो अनिदंतो। वो अपने मन के द्वारा आलोचना करता है। स्थिरीकरण का ये गुण है। वो मन उसका जागरूक बन गया। इसके लिए जो पाप हो रहे हैं उस पाप में उसका मन नहीं है, उसका शरीर है। इसके लिए ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा सामर्थ्य अपनी ज्ञान दशा से है। और जिसने अपनी समझदारी का उपयोग किया वो हर जगह पर बैलेंस स्थिर रहता है। इसके लिए धर्म करते वक्त मन नहीं होगा तो वो धर्म भी फेल हो जाएगा। पाप करते वक्त यदि मन होगा तो वह पाप भी फेल हो जाएगा। पाप का विसर्जन ज्ञान दशा से, धर्म है उसका सर्जन और धर्म का विकास वो भी ज्ञान दशा से। इसका उल्टा करो, धर्म का विसर्जन ज्ञान नहीं है इसके लिए, पाप है वो मजबूत बन जाता है, ज्ञान नहीं है इसके लिए। क्योंकि जहां पाप राशि बढ़ती रहती है वहां पाप राशि में ऑलरेडी मन की अशांति बढ़ते। पाप आज फल नहीं देता। पाप धर्म भी आज फल नहीं देता है। आज सामयिक किया तो आज फल नहीं मिलेगा, आज पचखान किया तो आज फल नहीं मिलेगा। तो धर्म क्रिया का एक नियम है कि जो कर्म है उसका एक टाइम पीरियड है। मोहनीय कर्म है तो उसका 70 कोड़ा कौड़ी सागरोपम है। ज्ञानावर्णीय का है, वेदनीय का है, किसी का 20 कोड़ा कौड़ी सागरोपम, किसी का 30 कोड़ा कौड़ी सागरोपम, किसी का 15 कोड़ा कौड़ी सागरोपम। अलग 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 इतने समय तक वो कर्म चलते रहते हैं। यानी आज तुमने बुकिंग किया, 3 महीने बाद तुम्हें कहीं जाना है तो आज बुकिंग किया तो 3 महीने बाद तुम्हारा नंबर आएगा, मैसेज आएगा कि भाई तुम्हारी ये फ्लाइट है, तुम्हें आना है। तो जब बुकिंग करते वक्त रिजल्ट तो भी नहीं मिलता है। बुकिंग करने का मतलब ही है कि वो 2, 4, 6 महीने का टाइम पीरियड है। आज जो क्रिया की है उसका रिजल्ट है, कब है वो हमें पता नहीं है, ज्ञानियों को पता है। हमारे पास एक ही रास्ता है, जो रिजल्ट है वो मन के स्तर का होगा तो तुरंत रिजल्ट देगा। जो रिजल्ट है, जो हमें चाहा है, हमें जो इच्छा है वो सारा मन के स्तर पर है। आज चाहिए तो मिल सकता है। जिसने तीव्र भावों से पाप किए हैं उसका भी रिजल्ट उसके सामने है। एक चंड कौशिक बनने की वजह उनकी साधु जीवन में आचार्य पद में ऑलरेडी उनकी तीव्र कसाई की हिंसा की भावना थी। और हिंसा की भावना के कारण वो परेशान हो गए हिंसा की भावना से। तो रिजल्ट क्या मिला? सबसे पहले नुकसान ये हुआ कि वो साधना से दूर हो गए। नुकसान हम क्या सोचते हैं कि वो जानवर बन गए, जानवर बन गए नहीं, साधना का अवसर चला गया। सबसे महान पाप, सबसे महान पुण्य साधना का अवसर मिलना। सबसे महान पुण्य फलीभूत होता है उस साधना में मन जुड़ना, पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलनी। लेकिन पुण्य का उदय तो बहुत सारे लोगों को मिलता है। उस पुण्य के उदय पर जो अवेयरनेस, जागृति रहती है, वो जागृति उसके लिए पुण्य फलदायक बन जाता है। किसी के पास धर्म हो इसका मतलब ये नहीं है कि उस धर्म क्रिया से उसकी दुर्गति बच गई। दुर्गति दुर्बुद्धि से ही बचती है, धर्म क्रिया से दुर्गति नहीं बचती।
धर्म क्रिया पुण्य का कर्म है, और वो पुण्य कर्म ऐसा हो, कोई शायद मिलिट्री में कोई डॉग हो, कुत्ता हो, कोई संपन्न परिवार है, कोई अच्छा पोस्ट वाला है, उसके घर भी कुत्ता हो, तो गली के कुत्ते और एक बंगले में कुत्ते, फार्म हाउस में, दोनों में फर्क है, उसका पुण्य ज्यादा है। तो पुण्य के लिए किया हुआ धर्म, पुण्य के कारण जो हमने पुरुषार्थ किया है, जो धर्म में जुड़े हैं, वो सारा पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य ऐसा मिलेगा। सोने के पिंजरे में तोते को पूर देना, सोने के पिंजरे में पुण्य तो है ना, हर तोते से अच्छा पुण्य तो उस तोते का है। एक फार्म हाउस में कुत्ते के लिए रहना, उसके लिए साबुन अलग, खाना पीना अलग, उसके लिए सोने की जंजीर अलग, उसके गले में जंजीर बांध के उसको घुमाने ले जाने वाला आदमी अलग, कॉस्टली कुत्ता है। आदमी की इतनी कीमत नहीं है जितनी जानवर की कीमत है। पुण्य तो है ना, गाड़ियों में घूम रहा है, गाड़ी में लेके जा रहे हैं सेठ उसको। तो पुण्य मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्रिया से पुण्य मिलता है, लेकिन मन से की हुई क्रिया का पुण्य हमें सही रास्ते पे लाता है, स्थिरीकरण पे लाता है। इसके लिए धर्म क्रिया करना इतना सीमित नहीं रखना। मंदिता की अभी गाथा ली ना, आलोअंतो निदंतो खिप्पम हणई सुसावो। सावक कौन बनता है? जो आलोचना करता है, जो प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित कौन करता है? जिसने कोई नियम लिया होता है। नियम नहीं लिया होता तो उसको प्रायश्चित कैसा? आपको रूल्स पता ही नहीं है ऑलरेडी, और आप फिर अपने आप जिंदगी जीते रहते हो, तो उसका तो बोझा बढ़ता जाता है। जो रूल्स रहता है वो रूल्स लेता है, तो उसे पता है कि रूल्स निभाना पड़ेगा, वरना उसकी पेनल्टी होगी। अब आप ऑलरेडी रूल्स ना निभाए तो परिस्थिति क्या बनती है? आपकी भाषा में कहा जाए, जो काम करते उससे गलतियां होती है। काम नहीं करे उससे क्या गलती होगी भाई? जो काम करे उससे ही गलतियां होती है ना। हाँ, ये खाना इतना तीखा क्यों बनाया, खाना इतना नमक वाला क्यों बनाया, इतना कच्चा क्यों बनाया? अरे भाई, घर में वो छोटी 8 साल की बच्ची थोड़ी बनाएगी, बड़े ही बनाएंगे ना, तो बनाएंगे उसके बोलेंगे ना। यहां कर्तृत्व भाव आता है। तुमने कुछ किया है, उस कर्तृत्व भाव को यदि सिर्फ धर्म मान लिया तो अकर्तृत्व मन की जो स्थिति थी, 90% जो रिजल्ट था उससे वंचित रह जाएंगे। यहां सूर्यभद्र जी महाराज, उन्होंने अपने मन से ताकत बना दी, तैयारी होकर दी। उन दोनों को बोल दिया मुझे नहीं रहना आपके पास, और उसके कारण वो निकल गए। सारी डिस्कशन हुई, तुम्हें कौन बचाएगा, कौन रखेगा, रक्षा कौन करेगा। उसने बोल दिया कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हारा यहाँ स्वार्थ भरा संसार जो है वो सब सामने दिख रहा है। ये सारी ऑलरेडी काउंसलिंग के बाद वो वहां से बाहर आए, बाहर आके वो निकल रहे, आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जाते निकल गए। अब शुरुआत होती है सद्धर्म की। 12 साल जिस तरह से जिए हैं, एक 12 साल जिस तरह वो जिए हैं, उस 12 साल की जो अवस्था थी, वो अब पूरी अवस्था उन्होंने कुछ ही मिनटों में, घंटों में भी नहीं, कुछ ही मिनटों में चेंज कर दी। इसका मतलब यह है, बदलाव लाने वाला कोई भी स्थिति में बदलाव ला सकता है। परिवर्तन आना ही है तो सशक्त व्यक्ति को आना है, कमजोर व्यक्ति को नहीं आना है। जिसको सही रास्ता मिल गया है वो कोई भी परिस्थितियों में अपने आप को ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, बाहर निकलता है। कुछ ही मिनटों में यदि बदलाव आया है, इसका मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति इस रास्ते पे चल सकता है। तो जो पुरानी आदतें है, उस पुरानी आदतों से बाहर निकलने के लिए हमें कौन सपोर्ट देगा? पुरानी हमारी जो चालबाजियां है, हमारे मन ऑलरेडी इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो हमें बाहर कौन निकालेगा? हमें खुद के निर्णयों पर ही चलना पड़ेगा। सूर्यभद्र जी बाहर निकल गए, 12 साल, जिसको जो पता ही नहीं है, आज उसको इतना पता चल गया है, अब यहां पर कोई भी ऑलरेडी मुझे काम साथ नहीं देगा, मेरे काम नहीं आएगा, सब कुछ अधूरा है, हर पल अधूरा है। जिंदगी कितने भी जी लो, धन से, परिवार से, मान सम्मान से, सब अधूरा है, सब फीका है। और कोई तय करके बताए कि मैं बहुत आनंदित हूं, तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि केवल ज्ञानी के वचन है, निस्पृह जायते सुखी ही। केवल ज्ञानी के वचन है कि सर्व संग का त्याग मन वचन काया से होता है, वो परम सुखी है। इसके लिए तो साधना मार्ग पर हजारों सालों से, लाखों सालों से महामुनि, महायोगी लोग चलते ही रहते, रुके नहीं।
महत्व की बात यह है कि इसका आनंद खत्म ही नहीं होता है और संसार का आनंद कभी भी मिलता ही नहीं है। दोनों चीज बेस्ट है, यानी दोनों चीज उसके लेवल पे परफेक्ट है। संसार में कभी भी कोई भी चीज अधूरी है, इसके लिए आनंद कंप्लीट नहीं होना है। प्रभु के इस मार्ग पर आनंद अपरंपार है। हर बार अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, बार बार आनंद आता है। करने वाला चाहिए ना, पाने वाला चाहिए ना। हम डर जाते हैं, डर के नाते हमने जो लिमिटेड एरिया तय किया है, हमने जो कुछ सोचा है वहां तक ही लिमिटेड है, ज्यादा हम नहीं कर सकते, जो हालांकि करना चाहिए। हमें दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा से, एक नए रास्ते से, नई यात्रा पे हमें निकलना ही चाहिए। और ये नहीं करने की वजह हमारे पास कोई ऐसी सावक जीवन की आराधना नहीं है, कोई या तो हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, या तो फिर हमें कोई आधार नहीं मिल रहा है, हमें कोई इशारा करने वाला नहीं मिल रहा है। आप किसी से भी जुड़ रहे हो, यहां ज्ञानी ने योजनाद योग ऐसा शब्द लिखा है। जैसे योग की व्याख्या शुरू होती है, योग विंसिका, योग शतक, योग क्षार, योग दृष्टि समुच्चय, ऐसे 1000 गाथा का पूरा वॉल्यूम्स है, ग्रंथों की टीका है। तो स्टार्टिंग में कहता है कि युज्यते योजनात इति योग, जो कनेक्शन होता है, जो जोड़ता है वो योग। अब आप योग में हो या नहीं वो आपको सोचना। अब कैसे जुड़ रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो, गुरु से जुड़ रहे हो, धर्म से जुड़ रहे हो, ज्ञान से जुड़ रहे हो। ये जुड़ना क्या योग बना? योग नहीं बना, क्योंकि ये तो बिछड़ता है। फाइनल डेफिनेशन क्या दी? योजनात योग, जो जुड़ा रहता है उसका नाम योग है। इसके लिए मन योग, वचन योग, काय योग। अब योग कहां रहा? हमने तो छोड़ने के लिए अपनाया, करने के लिए थोड़ी अपनाया। आप अपने आप को पूछो कि मैं ये नहीं करता और कोई कर रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है, उसमें फर्क क्या है? फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का। बाकी तो फिजिकल लेवल पर शरीर सबका समान मिला है, शरीर ऑलरेडी चल ही रहा है। कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसने तपस्या करी और भयंकर बीमार हुआ? हजारों ऐसे, लाखों ऐसे केस है जो संसार में हॉस्पिटल में पड़े, खा पी के बीमार हो। भोगे रोग भयम, जो संसार पाना चाहता है, खाना पीना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, सामग्रियां चाहिए, समृद्धियां चाहिए, बहुत अधूरा ही पड़ता है, फाइनली वो रोग को आमंत्रण देता है। भोगे रोग भयम। अब ये सारी कंडीशन में जीव समझता नहीं है। संसार की कोई भी कंडीशन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। अध्यात्म की हर कोई कंडीशन सेटिस्फेक्शन के बाद भी और आनंद और ताकत बढ़ती है। 1 सामयिक, 2 सामयिक, 3 सामयिक, आज का प्रतिक्रमण, कल का, आज की पूजा, आज की माला, उस बार जिस बार कर रहा है, करने के लिए बैठा है, उस बार उस लेवल से आगे बढ़ना शुरू करता है। आज तुमने जो भाव किया, कल उसी भाव का जो अंतिम चरण था वहां से स्टार्ट करोगे। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 2 साल, 10 साल, आप जो सदगुरु से जुड़े, जो ज्ञान से जुड़े, जो तप से जुड़े, जो क्रिया से जुड़े, उसमें आपका 90% रिजल्ट है, मन मिल गया है। उस मन को अब जब भी आप 10 साल के बाद भी आपका जब भी सामयिक होगा, वो सामयिक पावरफुल होगा, क्योंकि उस भाव से वापस स्टार्ट करेंगे। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है और 1 महीना मार्ग घूमने गया, तो क्या 10 करोड़ खत्म हो गए? अब वो कमाएगा तो क्या 1 से कमाएगा? उसका काउंट करेगा तो 10 के बाद ही करेगा ना। खर्चा हुआ 1-2 महीने का, 2-5 लाख का, क्या फर्क पड़ा? लेकिन शुरुआत करेगा 1 से या 10 करोड़ से। एक आराधना आज हो रही है, साल भर पहले हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, उसकी आराधना का जो डेटा है, जो भाव धर्म है, अब उसको स्टार्ट करना है, तो उसके पास कोई ऐसी सामर्थ्यता पहले थी, उसने जो कुछ पाया है वो ऑलरेडी स्टोरेज है, उसने जो कुछ किया था वहां से वो शुरू करेगा, जो अंतिम रिजल्ट था वहां से जवाब में कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। आज करना है तो कर लेंगे सामयिक, तपस्या करनी है तो कर लेंगे, दान करना है तो कर लेंगे। जो इमोशंस था, जो आंतरिक भावनाएं थी, वहां से तो हम जुड़े नहीं। वंदिता सूत्र में जब सावक के आचारों में और आचारों के बाद आत्मधर्म की स्थिरता के कारण स्थिरीकरण में जब कहते कि आलो अंतो अनिदंतो खिपम हणई सुसावो, शावक है इसके लिए आलोचना, जो सावक ही नहीं है उसको आलोचना क्या? वो तो अतिचार, अनाचार, वहां पर आगे बढ़ जाता है। अतिचार, जो पाप हुआ है वो पहचानता है, अब नहीं होने चाहिए, ऐसी सोच है। जो पाप हो गए, किसी ने समझाया कि ये हुआ तो उससे दिल दुख हो रहा है, इसके लिए अतिचार से रुक जाता है, प्रायश्चित करता है। जो व्यक्ति पाप करता है, पाप से अनजान है, और वो पाप को बताता है फिर भी वो करने के लिए तैयार है, वो पाप उसके लिए अतिचार नहीं, वो पाप उसके लिए अनाचार बन जाता है।
दोनों एक थोड़ी है। पाप के प्रति उसका लगाव बढ़ता रहना वो अनाचार है। अब धर्म क्रिया अनाचार से दूर कर रही है। 10% रिजल्ट है कि 100% रिजल्ट है? आपकी आत्मा की पहचान हो रही है कि नहीं हो रही है? स्थूलीभद्र जी निकल गए, निकलने के बाद कुछ ही मिनटों में परिवर्तन एक नए रास्ते और नई ऊर्जा के साथ उनको आगे ले जा रहे हैं। और वो जब वहां बैठे हैं तो गुरुदेव के पास जब ऑलरेडी आए हैं और गुरुदेव को पूछ रहे मुझे ऐसी ऐसी आराधना ये वो वगैरह, आनंद मंगल देख लिया कि जबरदस्त आराधक है। महाज्ञानी अपनी नजरों से पढ़ लेते हैं, उनको किताब की जरूरत नहीं होती है। महाज्ञानी कुछ इशारा, कुछ संकेतों से, कुछ सुकूनों से समझ लेते हैं। उनको बहुत सारी मैटर की या बहुत सारी ऑलरेडी घटनाओं की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो दिव्यता है। इसके लिए तो महापुरुष है, उस आंतरिक शक्ति का बल है, इसके लिए तो अच्छे निर्णय बन सकते हैं। हर किसी के जीवन में ये विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है। साधक व्यक्ति होता है, चाहे वो संसार में होता है, चाहे कोई भी अवस्था में होता है, चाहे वो नरक या तिरंज में भी होता है, तो वो जीव कुछ ऐसी दिव्यता लेके आता है, उसमें अच्छे निर्णय, अच्छी नजर ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है, तैयार हो जाती है। वो तैयारी करना जरूरी है हम सबको। यहां पर व्रतों की महिमा की बात हुई, श्रावक जीवन की बात हुई, श्रावक जीवन के सब 12 व्रत उनकी बात हुई। ऐसे ऐसे हमें पहले 5 व्रत है, फिर 3 शिक्षा व्रत है, 4 गुण व्रत है, इसे करके हमें आगे बढ़ना है। उससे आगे क्या है? व्रत की महिमा जानी, व्रत की महिमा के साथ आगे की बात हुई कि 5 महाव्रत है। यहां पर स्थूलीभद्र जी, उनका मनोबल इतना मजबूत हो गया, उन्होंने डायरेक्टली 5 महाव्रत अंगीकार किए कि मुझे इस जीवन में जीना है, मुझे इस जीवन लेके आगे बढ़ना है। तो क्या पहले ट्रेनिंग तो सेट कर दो? ट्रेनिंग सेट करनी ही नहीं है, मेरे मन में सारी ट्रेनिंग हो गई है। अब जहां क्रिया का बोध होता है वहां क्रिया होती है, जहां आत्मा का बोध होता है वहां क्रिया का बल उससे भी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि क्रिया जितनी भी हो रही है वो आत्मबल से हो रही है। आत्मबल के बिना क्रिया होगी तो क्रिया ही होगी, आत्मबल नहीं होगा। इसके लिए क्रियावान, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ जीव, वो अपने मन को शांत नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान से नहीं जुड़ा है। अभी ये शास्त्र नहीं मानते हो तो जीवन में देख लो, इसे धर्म नहीं मानना तो जीवन में देख लो कि धर्म के व्यवहार से, धर्म के स्थानों में, धर्म के अवसर पर ऑलरेडी मैंने जो कुछ किया वो क्रिया का माध्यम था या ज्ञान पूर्वक का माध्यम था? ज्ञान पूर्वक का माध्यम होता तो इतना रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मा की पहचान हो रही है। स्थूलीभद्र सूरी जी यानी कि अब मुनिवर बने हैं, मुनिवर बन के साधना प्रिपेयर हो गई और 5 महाव्रत अंगीकार करके आगे बढ़े। मानव जीवन में वो यहां कितनी कितनी जवाबदारी निभाना चाहता है। यदि वो जवाबदारी निभाना चाहता है तो जवाबदारी पूरी होगी कि नहीं होगी? यदि पूरी हो भी जाएगी जवाबदारी तो तुम्हारा जीवन नया होगा कि नहीं होगा? और जीवन यदि तुम्हें लग रहा है कि जवाबदारी के साथ पूरा हो जाएगा, तो इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नहीं करते तो चलता, उसको पता था कि मैं इतना ही नॉलेज मेरे पास है, मुझे इतना ही निभाना है, मेरे परिवार को, 2-3 बेटे बेटियों को, मेरे समाज में मुझे काम करना, मेरी जिम्मेदारी माँ बाप की, भाई की, जो भी वो खत्म हो गई, उसको आगे कुछ नहीं करना था। जिसे यदि ज्यादा विचार है आराधना का, उसके पास क्या रास्ता है धर्म करने का? यानी कि जीवन पूर्णता के और हो और उसे ऐसा लगे कि मैंने कुछ पाया है तो पुण्यशाली, तय तो करे क्या पाया। शास्त्रकार जो कह रहे हैं, धर्म की दृष्टि से जिन जिन महापुरुषों ने श्रावक जीवन अपनाया है और श्रावक जीवन की आराधना करते करते वो साधु जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे इस जीवन को यदि वो महामंगलकारी बना सकते हैं तो हमारे लिए क्या फर्क है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते? यानी कि जवाबदारी कितनी बाकी है निभाने की? यदि निभा ली है तो आगे आत्मा की जवाबदारी निभाए ना, और आत्मा की जवाबदारी नहीं निभानी है तो कब निभाएंगे? अगले कितने भाव के बाद? कोई कहता कि बाउसी नहीं वह तू मारती, ठीक है हमसे नहीं होगा के, ठीक है मैं कहता हूं कि भाई 24 करना, जमीन कंद खाना, सामायिक भक्ति आराधना, अंतर मन स्थिर करना, तो क्या आप कह तो रहे हो लेकिन बहुत कठिन है, नहीं होगा तो ठीक है, आप बोलते हो नहीं होगा तो मैं भी मान लेता हूं नहीं होगा, तो फिर तुम्हें मेरे तरफ से रिप्लाई कि अगले भाव में करना, और क्या? अभी नहीं होता तो अगले भाव में करना ना। आप जो सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वही मैं रिप्लाई दे रहा हूं। तो आप बोलोगे नहीं अगले धकलो भाव तो करने, भाड़े को ठा कौन के? आप क्या कहोगे कि अगले भाव की तो हमें पता नहीं, अगला भाव, आपको ऑलरेडी इतना कंफ्यूजन है
नहीं तो अभी आप श्योर हो सकते हो, नहीं आप अभी कमिटमेंट कर सकते हो कि मुझे क्या करना, और जब अगली बात करते हो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्या है वो तो तय करो, एक बेस्ट डिसिप्लिन तो लाओ, एक अनुशासन अपने जीवन में क्या हो सकता है वो तो तय करो, कि बस यूं ही ये जिंदगी एक कचरा उड़ता रहता है, कोई समेटता नहीं है, तो वो काकर और पन्नियां सब उड़ती रहती, इधर से उधर चलता ही रहता है। ये जीवन मिलेगा, मानव जीवन, अनुकूलता, पैसा, धन, दुनियादारी, समृद्धि सब मिलेगा, अंतर मन को पहचानने का अवसर नहीं मिलेगा। अवतार मानवीनो फरीने नहीं मळे, अवसर तरी जवानो, अवसर तरी जवानो फरीने नहीं मळे, अवतार मानवीनो। ये अवसर मिल गया, शायद चला गया, आगे का तुम तय करो, नए भव का तय करो। नए भव का जो तय करना है, इस भव की ऑलरेडी शुरुआत कैसे हुई वो सोच के अगला भव सोचना। इस भव में ये छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को देख लो, उसके बाद ऑलरेडी क्या क्या ऑलरेडी हो सकता है तुम्हारी लाइफ में। तुम पीछे चले जाओ, पहले तुमको किसने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, आपकी कितनी मेमोरी एक्टिवेट हो रही है पास्ट की, अब तय करो। यदि आपको लग रहा है कि वापस मुझे स्टार्टिंग करनी है और 15, 20, 25 साल के बाद कोई ऐसा योग मिले और मैं धर्म करूं, तो आज मत करना, उस समय करना, अगले भाव में, कहने का मतलब। और आपको फील हो रहा है कि नहीं ये तो कैसे हो सकता है, जीवन ऐसे ही थोड़ी बर्बाद करना है, ऐसे ही थोड़ी गोड़ी दादा हमें मिले हैं। कल हम शाम को बैठे, मैंने बोला तुम इतने भाग्यशाली हो, एक व्यक्ति तीर्थ में रहता है, यानी कि तीर्थ की एक व्याख्या है कि अन्य क्षेत्र कुतुम पापम तीर्थ क्षेत्र विनशति। तीर्थ की व्याख्या है कि तीर्थ में रहा हुआ वो अपूर्ण निद्रा करता है, उसकी भाव वृद्धि बढ़ती जा रही है। तुम्हें ये कुछ भी नहीं पता है, फिर भी ये दादा की इतनी कृपा है कि यहां पर रहा हुआ जो भी चित्रदुर्गा का सदस्य है, सबके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि है, सबके ऊपर। अब इतने पुण्य लेके हम बैठे हैं, एक तीर्थ ऑलरेडी रेगुलर ऊर्जावान रहता है, और ये संघ गोड़ी जी दादा वो स्वयं में ऊर्जावान है और ऊर्जा दे रहे हैं। अब आप बताओ, आपके पास दो ही ऑलरेडी रास्ते हैं, या तो अगले भाव में आप 12 व्रत लेना, आराधना करना, 24 जमीन कंद वगैरह जो नियम पालना हो, और नहीं पालना तो बहुत सारे इंसान नहीं पाल रहे, को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपको लगे मेरा समाज है ना, मोरे गांव वाला है ना, मोरे नहीं हाले, मोरे व्यवसा है नहीं हाले, तो कोई फर्क नहीं पड़े। कर्म ने शर्म थोड़ी है, जतरा नरक में है कोई का, वो कोई सुखी संपन्न चक्रवर्ती नरक में नहीं है, तीर्थंकर आत्मा नरक में नहीं गया, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जितना मजे से कर लो, पाप करना हो तो रिजल्ट समझ के करना हो, रिजल्ट नहीं भी समझना हो तो जिस दिन को रिजल्ट समझाएगा उस टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, उस बार अवसर नहीं होगा तुम्हारे पास। तुम्हें समझाएंगे ये पाप के समय ऑलरेडी तुझे मना किया था, तुम ऐसा करना, तो तू भूल क्यों गया, अरे अब नहीं करूंगा, अरे अभी चांस थोड़ी मिलेगा। लाखों बार हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है, लाखों भाव तक हमने इंतजार किया है, अनंत अनंत भाव चले गए, निगोद के, नरक के, एक इंद्र बे इंद्र के, लाखों साल, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, ये लाखों हजारों सालों की यात्रा के बाद, अपूर्व अपूर्व अनंत अनंत भयंकर दुख सहन करने के बाद, बार बार सुख की चाहना के बाद इस अनुकूलता को हम पाए, यानी कि हजारों सालों के दुख के बरोबर एक दिन है। मैं तो एक दिन ज्यादा बोलता हूं, 1 घंटा या एक ही पल समझना। अनंती उत्सर्पणी अवसर्पणी चली गई, अभी ये मैथमेटिक्स नहीं समझेंगे, उसको जीव दया क्या है पता ही नहीं चलेगा, उसको जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मेरे जैसा जीव है वो भाव ही नहीं आएंगे। मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूं कि आपके घर में आपको सामूहिक रात्रि भोजन नहीं करना, जमीन का नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, क्या वजह है? भगवान ने जिस जीवों पर करुणा दृष्टि रखी है, जिस जीवों को बचाए है, उस जीवों के प्रति इतनी करुणा रखने के बाद ऑलरेडी उन्होंने इतना सहन किया और वो बोध दिया कि भाई तेरी आत्मा की रक्षा दूसरे आत्मा की रक्षा के साथ जुड़ी हुई है। अब आपको ये करना कठिन लग रहा है, इसका मतलब आपको जो नुकसान नहीं दिख रहा है, जो नुकसान ज्ञानियों ने दिखाया है वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए कर्म ज्यादा है कि कम है? आप बेवकूफ हो तो कोई भी चीटिंग कर लेगा मार्केट में, आपके पैसे उठा जाएगा, आप फंसे कि नहीं फंसे? अभी आज हम नहीं समझ सकते और हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि 12 महीने 15 दिन तो छूट रखो क्या।
12 महीना है, कहीं फरवा जाओ ने, कहीं जाना है, कहीं शायद वहां आ गया तो इमरजेंसी के लिए तो ऑलरेडी सब रूल्स है, जानबूझ के नहीं करना है, वो ऑलरेडी पावरफुल है। तुम्हें इमरजेंसी है, कुछ आपको ध्यान नहीं रहा और अचानक आ गया तो वो माफी है। लेकिन जानबूझ के सब करना, उसकी माफी कैसे हो सकती है? गुनाह की माफी हो सकती है, अपराधों की माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है। और सजा दिख रही है नरक की दुनिया में, श्रद्धा से दिखनी है। वो भी नहीं दिखे तो जानवर की दुनिया में दिख रही है। हाँ, जानवर की दुनिया में दिख रही है कि नहीं? एक बार रूम फ्लैट घर से बाहर तो आओ कि बाहर जो कुत्ते हैं वो रो रहे, कैसे सो रहे, उनके कंतान भी नहीं है, नीचे पाथरने कपड़ा भी नहीं है। देखो तो सही क्या चल रहा है। बाढ़ आई है, इंसान हम बैठा था, सीधा माथे एकदम पूरा मलबा आ गया, मर गया, तो 1 सेकंड नहीं लगी। क्या पता चलता है ये जीवन किसके भरोसे मिला है, किसने दिया है, यदि दिया है तो क्या करना है। यानी कि यहां पर हमें सुपर कॉन्शियस मेंटेन करना पड़ेगा कि मुझे इस जीवन में व्रत, नियम, आराधना, पचखान में रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए। ये जीवन यूं आलतू फालतू लोगों को नहीं मिलता है, बहुत महापुण्य से मिला है। अनंत काल की अपेक्षा से अल्प काल, करोड़ों 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 दुख सहन करके आए, उसके सामने कुछ समय के दुख है, ज्यादा नहीं है। वो भी दुख नहीं है, धर्म है। वो तो हम अज्ञान है इसके लिए मान रहे कि पूरी रात भर भूखा रहने का, वो नहीं खाने का। अरे क्या जानवर की दुनिया थोड़ी है जो वो खा ले। जानवर को आप देखो, यहां बाहर कुत्ता हो, गाय बैल हो, आप जो भी दो वो खा लेगा। हॉस्पिटल के बाहर कोई कचरा पड़ा हो, जूठा पड़ा हो, तो भी खा लेगा। शाकाहारी जानवर। मांसाहारी होगा तो जो तुम्हारा ऑपरेशन में कैंसर का ऑपरेशन किया, और कैंसर के ऑपरेशन से यदि वो वेस्ट वो लेके जा रहे, कहीं गिर भी गया, तो वहां कौवा, दूसरे जंगली जानवर जो भी हो वो आके खा लेंगे। खाना ही जो जैसा वैसा खाना है, उसे क्या नियम है? जैसा वैसा जहां वहां खाना है, उसे नियम क्या है? कहीं पे भी चले जाओ ना, ये नॉनवेज और वेज दो साथ में, ये एक ही होटल में खा लो, चलेगा। ये सारी बातें आपको बहुत सारे भगवंतों ने समझाई है, दिल क्यों नहीं मान रहा है वो तो बताओ। मैं कोई नया थोड़ी हूं मैं नया थोड़ी हूं, आपको कह रहा हूं। आपका दिल क्यों नहीं मान रहा है? यानी कि आपकी बर्बादी के साथ आपका परिवार की बर्बादी जुड़ी है। तुम सुख चाहते हो, सुख देते क्यों नहीं? तुम्हें अनुकूलता चाहिए ना, तुम अनुकूलता ऑलरेडी दो किसी को। जो कमजोर जीव है, जो बेजान है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, एक इंद्रिय अवस्था है, ऐसे ऐसे जीव जिनका आयुष्य बहुत कम है, उनको बचाने की बात है। तुम बलवान को तो तुम मार भी नहीं सकते, जो पावरफुल है उसके सामने आवाज नहीं उठा सकते। हमें निश्चित तौर पर रात्रि भोजन जमीन का जीवन में से खत्म करना है। सामूहिक की बात बाद में है। सामूहिक तो बहुत नॉर्मल बात है, हर कोई कर सकता है, 5 साल के लिए तो बहुत फिक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ एंड वाई किसके लिए है? जिसको पाप में मजा आती है, इसके लिए। ऑप्शन कौन खोज रहा है? ऑप्शन, मैं सीधी बात करूं, हमने साधु जीवन ले लिया, हम बेस्ट आराधना कर रहे, 11.5 महीने आमिल करेंगे, सिर्फ चने से करेंगे, हमें 20 दिन की छूट दे दो, हम आउट ऑफ घूमने चले जाएंगे, तुम साथ में आना हमारे साथ, चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं? यानी आपको पता है ना डिसिप्लिन क्या है, आपको पता है ना क्या आराधना क्या हो सकती है। पाप को नहीं समझेगा, उसको ऑप्शन चाहिए। और जो पाप से समझाए वो मूलभूत, उसको विचार ही नहीं आता। मैं आपको बोलूं कि जमीन का नहीं खाना, लेकिन मैं आपको कभी बोला नॉनवेज नहीं खाना, आपको विचार ही नहीं आता कि ये चीज खाई जाती है। ये कोई जानवर को मारकर उसका मांस वगैरह, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी राक्षसी वृत्ति है। ज्ञानी यही कहते हैं कि साक्षरा विप्रंति राक्षसा, साक्षरा साक्षरा विप्रंति, उल्टा करो, विप्रंति राक्षसा। ज्ञान नहीं है, वो राक्षस की तरह जीवन जिएगा। अब क्या खाना, किसका क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, ये सारी चीजें अननोन पर्सन। बोलो क्रिया में पावरफुल है, समझदारी अच्छी है, संपन्नता है, पुण्य है, सब जगह मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन भयंकर पाप का उदय, जीव दया का सौभाग्य नहीं उसके पास। ऐसा जीवन क्या करना? ऐसी महिमा हो, ऐसी पोस्ट, ऐसी समृद्धि भी करने क्या जो दुर्गति में ले जाए। राजेश्वरी नरकेश्वरी, जिसके पास अनुकूलता है वो नरक का ही अधिकारी बनेगा, धर्म नहीं होगा तो। क्या करना चाहिए जीवन में? जीव दया का श्रेष्ठ पालन आत्मदया तक जाता है, और आत्मदया का श्रेष्ठ पालन व्रत, नियम, पचखान, साधना जीवन से होता है। 1-2 छोटे व्रत ले लिए, उससे सेटिस्फेक्शन मानना ही मत। दुनिया भर के दिन के लाखों पाप है, उस लाखों पाप का विसर्जन बिना पचखान से कैसे होगा? एक पुलिस है,
वो वर्दी पहनता है, अंगी वर्दी पहनता है, और वही नॉर्मल ड्रेस पहनता है, वही व्यक्ति है, लेकिन उसका ड्रेस होते फर्क पड़ता है ना। हाँ, तुम क्रिया आज कर रहे हो, आज तुमने सामयिक में हो आप, बरोबर, आपने 12 महीने के 15 सामयिक या 50 सामयिक या 200 सामयिक तय कर दिए, तो 200 सामयिक के नियम आप करोगे आपकी सेंस में। आपने नियम ले लिया कि मुझे ऑलरेडी इतने दिन पचखान करना, मुझे ऑलरेडी सचित नहीं वापरना। आपके सामने सचित कोई चीज आएगी, फ्रूट आएगा, समझो सचित तो आप, मुझे नहीं चाहिए। आपके पचखान के कारण आप अलर्ट हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पचखान नहीं है, नहीं तो आप प्रेशर में भी खा लोगे, इमोशनल हो जाए। बेटा बेटी बोलेगा क्या है पापा, अभी मेरी बर्थडे है ना, मेरी शादी है ना, आप रात को नहीं खाते, ऐसा चलता है, सब खाते। नहीं, मेरा नियम है, मैंने पचखान लिया, गोड़ी जी ज्यादा, वो आपको दूसरी बार प्रेशर नहीं करेगा। लेकिन आपको पचखान ही नहीं है, ठीक है छोरो केरे खाई लो। अरे यार, पापियों का रंग चढ़ जाता है, दिखता ही नहीं है। पाप का रंग चढ़ता है तो आसानी से चढ़, दिखता ही नहीं है। और धर्म का रंग कितना चढ़ाओ, दूसरे दिन उतर जाता है। किसका रंग गहरा होना चाहिए? हाँ, रंग दे बसंती चोला, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। कैसा वो क्रांतिकारी भगत सिंह हो गए, आजाद हो गए, चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी समर्पित कर दिया देश के लिए। धर्म के लिए समर्पित करना है, वो भी बहुत सिंपल चीज है कि हजारों चीज खाने पीने की होने के बावजूद ये छोड़ सकते हैं। हजारों बार तुम 12 घंटे खाओ सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तपस्या नहीं करना, तपस्या नहीं करना। तपस्या का कहीं भी किसी भी जगह पर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन प्राणातिपात का उल्लेख किया है। आप 14 महीना जो तप करना है वो सम्यक दर्शन आधारित तप करना है, 400 दिन का उपवास। मासक श्रमण करना है तो तप कब आता है? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, उसका 4th लेवल है। तो ज्ञानाचार डिसाइड करता है कि मुझे योग्य अयोग्य क्या है, उसके हिसाब से चलना। अब ज्ञानाचार ही नहीं है और तपाचार है, इसके लिए मासक श्रवण के बाद, सिद्धि तप के बाद, 16 उपवास के बाद या बड़ी तपस्या के बाद, सारे फंक्शन यदि होटलों में होते हैं, नाच गान के होते हैं, डेकोरेशन के होते हैं, जहां पर ऑलरेडी अभक्ष खान पान, बॉटल, आइसक्रीम, ठंडे पीने, क्या है तिथि, कुछ लेना देना नहीं। उनसे क्या उम्मीद रखे भविष्य में जैन शासन में, वो क्या करेगा? उस परिवार की क्या ऑलरेडी तैयारी है जैन शासन को देने की? ये सारी एक ऑलरेडी हमारी एक्टिंग थी, वो एक्टिंग पूरी हुई, बात खत्म, हम जैसे थे वैसे हो गए। कड़क बात कर रहा हूं। एक रोल निभाता है ना आदमी पिक्चर में, तो रोल निभाता है तब तक उसे सब करना पड़ता है। एक माँ का रोल होता है, एक ऑलरेडी भाई का रोल होता है, एक विलन का रोल होता है, हीरो का रोल होता है। वो ओरिजिनल कौन है? वो विलन है? वो हीरो है? नहीं, वो जैसे रोल खत्म हो अपने घर। ये सारी एक्टिंग है। यदि हम प्रॉपर धर्म नहीं समझे तो धर्म के समय पर धर्म नहीं करना है। धर्म यानी अवेयरनेस, रेगुलर। श्वास की तरह धर्म एक विश्वास है जो रेगुलर अप डाउन चलता है। तुम सोए होते हो तो भी ब्रीदिंग ऑलरेडी एक्टिवेट होती है। तुम कहीं पर भी जाओ, धर्म तुम्हारे दिलो दिमाग में छाया रहता है। अब ये सारी चीजें समझदार को समझ में आती है, और जिसके पास बहुत सारी तर्क दलील है उसे कोई फर्क भी नहीं है। जहां तर्क नहीं है वहां फर्क भी नहीं है। ये कैसे चलता है भाई? पाप को पाप नहीं मानना वो महामिथ्यात्व है। धर्म करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, वो भाव सदा काल रहे तो सोते हुए 8 घंटे भी वो समकिती आत्मा निर्जरा ही करता है। अब ऐसा तो महान शासन हमें मिला है। स्थूलीभद्र जी ने व्रत नियम स्वीकार किए, और व्रत नियम स्वीकार करके स्थूलीभद्र जी महाराजा तैयार हो गए और गुरुदेव को कह रहे कि गुरुदेव एक बड़ा काम बाकी है। तो क्या काम बाकी है? साधना तो हो रही है अच्छे से अच्छी, तो फिर भी ये वचन की मैं पालना कर रहा हूं, उसके पहले एक वचन मैंने दिया था। तो कभी साधु जीवन में सबसे महान वचन ये है, बाकी के वचन कोई काम के नहीं है। कितने भी कमिटमेंट दो वो सारे कोई काम के नहीं है। अभी तुमने जो आराधना तय की है उसमें तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन मुझे दिल में गहराई में कुछ न कुछ और ऑलरेडी एक विचार आ रहा है, मेरे कारण यदि कोई डूब रहा है तो मुझे उनको पहले बाहर निकालना है, मुझे बाहर निकालना है। तो कि क्या करना है? तू क्या वचन दे के आया था कि मेरा 12 साल ये था, 12 साल में वहां रुका था और वहां पर पूरे रंग राजी थे, ऑलरेडी समाज का कोई अच्छा व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, तो उस जगह पर मैं रुका था। उस आत्मा का मुझे कल्याण करना है। साधु है, कहां जाना है? अभी कोसा के वहां जाना है, और वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए जाना है। उसने बोला था मैं आऊंगा, और यहां पर वो जब गए तो पीछे इंतजार कर रही थी।
दूर दूर तक वो जा रहे हैं और जाते जाते देख रहे कि आना आना, मैं वहां इंतजार कर रही हूं, जरूर आना। ऐसी आवाज उसके कानों में गूंज रही है कि मेरे पीछे आवाज आ रही थी, आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बेटी बेटी जो वो थोरी वाटो मोरा राज, मने वणदी नारी ओलू घणी आवे हो रात, मने नवला नादरी ओलू घणी आवे हो रात। कितना दृढ़ विश्वास होगा कि उस आत्मा को डूबने नहीं देना है। उनकी खुद की प्रॉपर तैयारी हो गई और तैयारी होने के बाद उनके मन में एक ही भाव था कि एक काम बाकी, एक काम मुझे पूरा करना है, मैंने वचन दिया है, वचन में पूरा करके आऊंगा। कितना अपना मनोबल मजबूत और कितनी आंतरिक शक्ति। मनोबल मजबूत यानी कि जो किया था वो निभाना है, कहने का मतलब जो बोला है वो पूरा करना चाहिए, वरना बोलना नहीं। सूर्यभद्र जी अब मुनिवर बन के आ रहे हैं, वो जरूर में खड़ी है, वो समझ ली कि मैं जीत गई। अब तो मुझे पता ही था कि मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, मुझे पता ही था कि उनको आना ही पड़ेगा। अब मैं तैयारी कर देता हूँ सब की सब, बढ़िया सी बढ़िया दूर दूर दिखाई देता था। और दिखाने के बाद ऑलरेडी घर की तैयारी पूरी कर दी, बहुत समय चला गया था, घर को तैयार कर रहे। वो जब घर के द्वार पर आ गए तो कह ठहरो ठहरो स्वामी देव, स्वामीनाथ ठहरो, अभी सब सब बाकी है, थाली वाली आरती वारती सब लेके आए कि बाहर के लोगों की नजर लग गई, इसके लिए हम दूर हो गए, क्या अभी कहीं नहीं जाना है। उसको वहां ठहराते हैं, आरती उतार के अंदर लाना है, क्या हो रहा है वो हम अवसर पे देखेंगे। जो पुण्यशाली अभी 2 मिनट बैठा